गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप सो आप लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, मस्त होंगे। गाइज, आज का जो टॉपिक है आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा न्यूज़ अपडेट हो रहे होंगे तो एक चीज़ देख रहे होंगे कि अभी लेटेस्ट में सीबीआई ने दिल्ली के जो डेप्यूटी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पे छापा मारा गया है। अगर मैं बात करूं कि सीबीआई स्टार्ट करने के पहले कि सीबीआई जो है उसका काम क्या है, वो आखिर सीबीआई क्या होता है, तो सीबीआई अगर बोलूँ तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। और दूसरी बात कि सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। सीबीआई बेसिकली घोटाला, करप्शन हो, मर्डर हो, वो सारी रिलेटेड वो जांच करता है। तो ये होता है सीबीआई का काम कि सीबीआई क्या करता है। लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो है मनीष सिसोदिया से रिलेटेड जो केस है उसके बारे में। ये छोटा सा ब्रीफ मैंने बताया कि सीबीआई क्या करता है और कैसे होता है। आखिर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पे छापा क्यों मारा, क्या कारण था? तो इसका कारण ये था, जो न्यू लीकर पॉलिसी आई थी पिछले साल नवंबर 2021 में, उसी से रिलेटेड ये चीज़ें की गई हैं। मैं एक चीज़ ये तब कैसे समझ आएगा मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास पावर है और मेरा भाई है, मान लीजिए जो मेरा भाई है उसका कोई बिजनेस है, उसका जो बिजनेस है उसके कुछ रूल रेगुलेशन जो है वो सारी चीज़ें उसको फॉलो करना पड़ता है। वो अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ डिसीजन नहीं ले सकता, उसको बहुत सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा गवर्नमेंट का। और मैं अगर मान लीजिए वो गवर्नमेंट में मैं हूँ और मेरे पास पावर है कि रूल चेंज करने का, तो मैं क्या करूँगी कि उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैं क्या करूँगी कि अगर उसको ऐसा रूल लाऊंगी कि उसको भी फ़ायदा हो जाए, और अगर मैं उसको फ़ायदा दे रही हूँ तो डेफिनेटली उससे मुझे भी फ़ायदा होगा। तो ये दोनों का कोरिलेशन है। जैसे दिल्ली सरकार ने कुछ नियमों में छूट दी, जो न्यू लीकर पॉलिसी के तहत जो शराब बेचने वाले जो लोग थे उनको कुछ छूट दी, उनको भी फ़ायदा हुआ और दिल्ली सरकार को भी फ़ायदा होगा। ये न्यू लीकर पॉलिसी में था। इस पॉलिसी में क्या था आखिर, क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये था, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर किसी को शराब की दुकान खोलनी है तो उसके पहले उसको लाइसेंस बनवाना होगा, तब वो शराब की दुकान क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है, राइट। तो इस न्यू लीकर पॉलिसी में ये 6,649 न्यू शॉप खोले गए। इसमें ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉप खोली जाए ताकि जो शराब की जो अवेलेबिलिटी है वो ईज़िली हो। पर वार्ड 2 या 3 शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया। तो शराब की दुकानें बढ़ी, जिससे क्या होगा कि शराब ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। अगर शराब ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ओनर को भी फ़ायदा होगा, और अगर ओनर को फ़ायदा होगा तो ज़्यादा टैक्स देगा सरकार को, और उससे दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को भी फ़ायदा होगा। सिंपल सी बात है। पहले के जो पॉलिसी था उसमें था कि 60% जो शॉप थी वो गवर्नमेंट के हैंड में थी और 40% प्राइवेट थी। लेकिन इस पॉलिसी में, न्यू लीकर पॉलिसी जो केजरीवाल सरकार लाई थी, उसमें क्या किया गया कि पूरा 100% जो शॉप ओनरशिप वो प्राइवेट को दे दी गई। दूसरी बात, उनमें उनको ये भी छूट दिया गया, लाइसेंस जो प्रोसीजर होता था वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल किया गया, उसमें भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई और ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस बनने में छूट दी गई। उसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें एज जो है, पहले जो शराब पीने का या ख़रीदने का जो ख़रीद सकते थे वो 25 ईयर के हो सकते थे, लेकिन अब 21 ईयर में भी उसका एज क्या किया गया, घटा दिया गया। इसमें एक चीज़ और छूट दी गई कि पहले जो होता था वो हर ओपन स्पेस में आप नहीं पी सकते थे,
लेकिन अब क्या किया गया, आप खुल रेस्टोरेंट के छत पे, ओपन गैलरी हो, ऐसी जगह आप इजीली पी सकते हैं, शराब पी सकते थे। दूसरी बात क्या किया गया कि होर्डिंग मतलब पब्लिसिटी, अगर आप मेरी शॉप है तो मैं अपनी शॉप को अपनी शॉप की पब्लिसिटी के लिए होर्डिंग लगाना, ये सारी चीज़ें मैं ईज़िली अब कर सकती हूँ। मतलब बोल सकती हूँ कि आइए हमारे यहाँ से शराब लीजिए। तो कहने का मतलब न्यू लिकर पॉलिसी में यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब की जो दुकान हो और ज़्यादा से ज़्यादा शराब को क्या किया जाए, बेचा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इस पॉलिसी में ये भी किया गया कि अगर दुकानदार चाहें तो एमआरपी के रेट पे डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे कि आप यूजुअली हम कपड़े ख़रीदते हैं तो बोलते हैं कि 50% आज सेल चल रहा है या 60% चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा अरे सेल चल रहा है चलो हम कपड़े खरीदते हैं। तो वैसे ही बोला गया कि अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं एमआरपी पे। तो इससे क्या होगा कि शराब ज़्यादा बिकेगा। अगर शराब ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा दुकानदारों को, ओनर को, और उससे वो क्या होगा, ज़्यादा टैक्स देगा, रेवेन्यू देगा सरकार को। और इससे हुआ भी कि सरकार को 8,900 करोड़ रुपया जो हुआ वो रेवेन्यू सरकार को मिला। तो फ़ायदा हुआ भी। 26% जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो हाइक हुआ प्रीवियस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ये फ़ायदा हुआ। कोरोना के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुआ, उसमें 144 करोड़ रुपया जो लाइसेंस फ़ी जो होता है रिन्यू करवाना पड़ता है, उसमें भी केजरीवाल सरकार ने माफ़ी की। तो ये सारी चीज़ें हुई सर। दूसरी बात, जो इम्पोर्ट होता है बियर, उस पर भी 50 रुपीज़ क्या किया गया, कम किया गया, जो फ़ी है उसको कम कर दिया गया। तो कहने का मतलब यही सारी चीज़ें हुई कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शराब को सेल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शॉप खोली जाए, इससे सरकार को फ़ायदा मिले, रेवेन्यू में फ़ायदा मिले, राजस्व जो पैसे होते हैं उसको फ़ायदा मिले। तो ये सारी चीज़ें की गई। दूसरी बात, इसका एक ड्रॉबैक ये भी था कि कैसे शराब को पीने के लिए आप पब्लिसिटी कर रहे हो, आप ज़्यादा शॉप खोल रहे हो, अवेबिलिटी ज़्यादा कर रहे हो, एज कम कर रहे हो, तो एक तरीके का ये भी हुआ कि हमारे समाज में भी उसका गलत असर पड़ा। लोग पीने के लिए ज़्यादा प्रेरित होंगे अगर ये सारी चीज़ें हुई तो ये भी एक गलत असर पड़ेगा। आखिर क्या हुआ, कुछ नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ। अभी क्या हुआ, जब ये न्यू पॉलिसी लाई गई तो दिल्ली सरकार का पूरा पावर नहीं है कि वो ऐसी पॉलिसी ला सके। उसको सबसे पहले ये पॉलिसी लाने के पहले उसको कैबिनेट सरकार से सबसे पहले मंजूरी लेनी होती है, फिर एलजी से, और उसके बाद वो पॉलिसी क्या होती, लागू होती। अभी रिसेंट में जो वहाँ के एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, रिपोर्ट मांगी। उस रिपोर्ट में यही बोला गया था कि यहाँ पे नियमों का उल्लंघन हुआ है। वो नियम का उल्लंघन ये है कि केजरीवाल, सरकार जो है, आपकी जो सरकार है, उसको सबसे पहले कैबिनेट से मंजूरी लेनी होती है पॉलिसी लाने के पहले, उसके बाद एलजी से सहमति लेनी होती है, फिर ये पॉलिसी लाएंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने उल्लंघन किया, नियमों का उल्लंघन किया। दूसरी प्रकार, जो कोरोना के टाइम पे 144 करोड़ रुपया माफ़ किया गया, लाइसेंस फ़ी जो है उसको माफ़ी दी गई, उसके बारे में भी उंगली उठी है। उसके अलावा जो ये और दूसरी बात, अगर ये पॉलिसी अच्छी थी भी तो क्यों 30 जुलाई को ये पॉलिसी क्या की गई, वापस ले ली गई। तो कहने का मतलब जो ये फ़ायदा हुआ है, इससे छोटे छोटे जो दुकान वाले हैं उनका शॉप ये अचानक से बंद हो गया और बड़े कारोबारियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। कहने का मतलब ये कि दो पार्टी है, ए और बी। ए के पास पावर है, बी के पास अगर वो अर्न कर रहा है, उस फ़ायदा उसको मिल रहा है, तो वो दो पार्टियों क्या होगा कि दोनों को फ़ायदा होगा। मैंने एक बोला था कि अगर मेरी भाई की अगर कोई बिजनेस है और मेरे पास पावर है और मैं उसको कुछ रूल में छूट देती हूँ
तो उसको तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही मेरे पास भी फ़ायदा आएगा। तो बीजेपी की सरकार ने यही बोला है कि इसमें ज़्यादा घोटाला हुआ है, इसकी जांच की जाए, इसमें काला धन आया है और कैसे इस सारी पॉलिसी के तहत नियमों का उल्लंघन हुआ है, उसके अलावा कैसे मनी को बटोरा गया है, उस चीज़ को लेते हुए सीबीआई ने इस पे छापा मारा। वो उन्होंने ब्लेम लगाया था और सीबीआई ने इस पे छापा मारा। सीबीआई को छापा मारने के, रेड मारने के लिए सरकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई भ्रष्टाचार के अकॉर्डिंग, करप्शन के लिए अगर वो छापा मारती है तो उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये सारी चीज़ें प्रोसीजर हो रही हैं। मनीष सिसोदिया का रिएक्शन है कि कोई भी अगर अच्छा काम करता है बीजेपी उसके गिराने में लगती है, इसीलिए देश यहाँ तक आगे पहुँच नहीं पाया है। वो कट्टर ईमानदार हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, इसीलिए वो झुकेंगे नहीं। तो लेट्स सी, देखें क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर उन पर ब्लेम लगा है तो उसका निर्णय क्या होता है वो आगे हमें पता चल जाएगा। तो ये एक्चुअली दिल्ली जो लीकर पॉलिसी थी न्यू, उसके रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी। इसमें देखा जाए, अगर वन वर्ड में बोला जाए तो ये कि कैसे उस बिजनेस को बढ़ावा देना और उससे फ़ायदा बटोरना। अगर फ़ायदा आपको होगा तो फ़ायदा हमको भी होगा, लेकिन वो फ़ायदा किसके पास गया वही डाउट में है। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।